Hello friends, welcome back. This is Alam and you are watching Alam English Studio. क्या क्या बात कर रहे हैं? आज का जो वीडियो है वो तो आपको देख करके ही पता चल गया होगा कि वीडियो होने क्या वाला है, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पर जा कर के छोड़ा था जहाँ आधा अधूरा रास्ता होना चाहिए, वहाँ पर मैंने जाके छोड़ा जबकि पूरा रास्ता अभी बाकी है। ठीक है ना। जो मैंने पढ़ाया था वो क्या था, प्रीपोजिशन के बारे में, जो मैंने आप लोग को इस वीडियो से पहले बताया था। आज का जो वीडियो है वो है पार्ट 2 और मैं आज का वीडियो में वो आपका खुलासा करने वाला हूँ राज, जो आपके माइंड में बहुत सारा राज है लेकिन आपको मालूम नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप इतने सारे प्रीपोजिशन यूज करते हो डेली लाइफ में लेकिन आपको मालूम नहीं कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। आज को वही वीडियो बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो जो है ना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। बस वीडियो को एंड तक देखना और समझना और प्रैक्टिस जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस यू कांट लर्न इंग्लिश। गॉट इट? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो कोई भी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हो, प्रैक्टिस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, जो कि रिवीजन, प्रैक्टिस जितना करो, दबा के करो, फाड़ दो पूरा। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है ना, फ्रॉम के बारे में। जी हाँ, फ्रॉम तो आपने सुना है। जैसे कोई पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, फटाक से मार दे तो आई एम फ्रॉम झारखंड, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, आई एम फ्रॉम दिल्ली, कहीं भी हो टप्पा टप आप मारते जाते। लेकिन आज का जो वीडियो में है उसमें तीन रूल्स आपको मैं बताने वाला हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कौन सा रूल्स है? पहला रूल्स वो होने वाला है जो कि प्लेस के बारे में हम बात करेंगे। फ्रॉम हम जो यूज करते हैं वो किस किस कंडीशन में यूज करते हैं। पहला जो है वो है प्लेस के बारे में, दूसरा जो है वो टाइम ड्यूरेशन के बारे में, और तीसरा जो है वो है एनी सोर्स के बारे में। आपके लिए कितना जानकारी था इससे पहले इस वीडियो में ज़रूर आप कमेंट करके बताना कि आपको फ्रॉम के बारे में कितने प्रकार की नॉलेज थी। तो आज का वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। जैसे कि अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, वीडियो का पूरा स्ट्रक्चर आपको दूंगा कि इसको बनाना कैसा है, इसका मीनिंग क्या होने वाला है। जैसे अगर हम बात करें टाइम के बारे, पहले हम बात करें प्लेस के बारे में। ठीक है ना। प्लेस में हम कैसे बताएं, जैसे कि कोई अगर पूछा तुम कहाँ से हो, आई एम फ्रॉम झारखंड, तुम कहाँ से हो, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, तुम कहाँ से हो, आई एम फ्रॉम दिल्ली। अब मैं उसी को बताऊंगा। जैसे मैं झारखंड से हूँ, पहला कहाँ है, फ्रॉम। फ्रॉम कहाँ, पहले हम बात करने वाले हैं प्लेस के बारे में। गॉट इट? जैसे मैं झारखंड से हूँ, अब यहाँ पर मार दो ठोको, आई एम फ्रॉम झारखंड। गॉट इट? क्लियर? अब अगर बात करने वाले कि अगर कोई छोटा सा गांव हो, बड़ा सा सिटी हो, कहीं से अगर आपके बारे में बताओ। जैसे कि अगर कोई पूछा कि तुम किस सिटी से हो, अगर सिटी से हो तो बोल सकते हो कोई सिटी का नाम। अगर आप गांव से हो तो आप क्लियरली बताने कि ओके, जैसे वो एक छोटा सा गांव से है। अब बात करो, अगर तुम कहीं चला गया विदेश, अगर तुम कहीं सिटी में गए, अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड मिला, उस फ्रेंड को बारे में अगर अपने फ्रेंड को किसी से इंट्रोड्यूस करना चाहते हो कि भाई वो कहाँ से है, ये कहाँ से है, तो क्या बोलना कि वो एक गांव से है, वो एक सिटी से है। ठोको इधर, वो एक छोटा सा गांव से है। ही इज़ फ्रॉम आ स्मॉल विलेज। और एक बात याद है आपको, अगर कोई पूछे कि तुम कहाँ से हो तो आई बिलोंग टू झारखंड, आई बिलोंग टू महाराष्ट्र, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू गोवा। ऐसे भी बिलोंग टू के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, वह मैं उसको किस तरह से बनाना है, किस कंडीशन में, मैं भी आपको दूसरे वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। अब बात रह गई कि टाइम और ड्यूरेशन के बारे में। ठीक है ना, कि अगर किसी के बारे में टाइम के बारे में बताना हो तो वहाँ पर भी फ्रॉम लगाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक ऑफिस में रहूँगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई विल बी इन ड्यूटी फ्रॉम 9 PM टू 6 PM। गॉट इट? टाइम के बारे में बता दिया। अब मैं बात करने वाला हूँ कहाँ पर, जहाँ की मैं कुछ करने वाला हूँ। जैसे मैं आज इंग्लिश आज से सीखने वाला हूँ, मैं कल से घर जाने वाला, मैं कल से स्टडी करने वाला, मैं कल से पढ़ाई को लेकर के बहुत सीरियस होने वाला हूँ, कल से मैं क्या बोलते हैं ना कि स्कूल जाने वाला हूँ। तो कल का काम आज करो, आज का काम अभी करो, जैसे कहावत है। तो मैं जैसे बनाया अभी कि मैं
अंग्रेजी, है ना, मैं आज से अंग्रेजी सीखूंगा, मैं आज से अंग्रेजी सीखूंगा तो क्या होने वाला है, जैसे कि आई विल लर्न इंग्लिश फ्रॉम टुडे। गॉट इट। मैं आज से अंग्रेजी सीखूंगा तो आई विल लर्न इंग्लिश फ्रॉम टुडे। उसी तरह से अगर बात करें एनी सोर्स, मतलब किसी के द्वारा कोई बात सुनी हुई अगर आपको बारे में बोलना हो तो वहाँ पर भी क्या लगाना है, फ्रॉम लगाना है। गॉट इट। तो मैं तुम्हारे बारे में किससे सुना, अब्दुल से सुना, मैं तुम्हारे बारे में मेरे भाई से सुना, मैं तुम्हारे बारे में सोनिया से सुना, मैं तुम्हारे बारे में सोनी से सुना, मैं तुम्हारे बारे में अल्लू से सुना, मैं तुम्हारे बारे में राम से सुना, मैं तुम्हारे बारे में किसके साथ, अपने फ्रेंड से सुना। इस तरह से अगर कंडीशन में आपको बोलना हो तो वहाँ पर भी आप फ्रॉम लगाना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैं तुम्हारे बारे में अब्दुल से सुना तो आई हर्ड अबाउट यू फ्रॉम अब्दुल। आई हर्ड अबाउट यू फ्रॉम अब्दुल, मतलब मैं तुम्हारे बारे में अब्दुल से सुना। गॉट इट। तो दोस्तों यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आज मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। के जो टॉपिक है वो ना हमको बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि प्रीपोजिशन मज़ा ही मज़ा, जितना करो उतना मज़ा, जितना प्रैक्टिस करो उतना मज़ा। इसके लिए ना प्रीपोजिशन मुझे अच्छा लगता है। ठीक है। उस तरह से अगर हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में, आपको पता है ना कि वहाँ यूज क्यों होता है। प्रीपोजिशन वही है जो रिलेशन बताता है, यानी संबंध बताता है, इसलिए हम प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। ठीक है। चल। कोई भी अगर सेंटेंस को पूरा करना हो, आधा अधूरा से पूरा करना हो, तो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखे, अगर आप न्यू हो वीडियो में और पहला वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ पहले वाला वीडियो को देख लेना, क्योंकि उसमें आपको पूरी तरह से पता हो जाएगा कि हम प्रीपोजिशन क्यों यूज करते हैं और किस कंडीशन में यूज करते क्या बात कर रहे हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम बात करने वाले हैं कि विथ के बारे में। विथ हम कहाँ यूज करते हैं, विथ हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ इंस्ट्रूमेंट यानी नुकीली चीज़ों के बारे में कोई काम, यानी नुकीली चीज़ से कोई काम करते हैं। जैसे कि अगर चाकू मार देना, अगर फिंगर किसी तरह से अगर वो नील कटर से कट जाना, किसी तरह से अगर हम नुकीली चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम पहले क्या यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे हम क्या होते हैं, किसी के साथ रहना, है ना, किसी के साथ रहना, फैमिली के साथ रहना, दोस्तों के साथ रहना, किसी के साथ रहने के बारे में भी हम वहाँ यूथ विथ बोलते हैं। उसी तरह से अगर दूसरा में आ गया कॉज, कारण के बारे में अगर हमें बताना हो तो वहाँ पर भी हम ठोक देते हैं। किसको ठोक देते हैं, वही विथ को। तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरे डिटेल के साथ समझते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसे कि अगर मुझे बोलना है इंस्ट्रूमेंट यानी नुकीली चीज़ों के बारे में बताना हो तो वहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा कि उसने अपनी उंगली चाकू से काट लिया। क्या ज़रूरत था काटने का, मेरे को मतलब नहीं, काटा, बात खत्म। अब आ गया ही कट हिज फिंगर, किसके साथ, विथ लगाओ यहाँ पर, और विथ के साथ लगा दो अ नाइफ। टंटनाउ हो गया, ही कट हिज फिंगर विथ नाइफ। ठीक है ना। विथ को हमेशा साथ में यूज़ मत करना, विथ का कंडीशन भी जान लेना कि कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। ठीक है ना, नहीं तो झगड़ा करते बोलो विथ के बारे में क्या मेरे को सिखा रहा है। विथ तो वहीं पर लगता ना जहाँ साथ के बारे में बात हो। नहीं रे भाई, और भी जगह लगता है, लेकिन आपको वो पता होना चाहिए किस किस जगह लगता है। ठीक है। चल। अब हम बात करने वाले हैं कि वह कलम से लिखती है। तो कलम क्या है, नुकीली चीज़ है ना। तो सी राइट्स विथ अ पेन। गॉट इट। अब हमें अगर बात करना हो साथ के बारे में, किसी के साथ रहना, किसी के साथ बोलना, किसी के साथ खाना, किसी के साथ, ठीक है। अब मैं
बताऊं, जैसे सेंटेंस है, मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ताली। आई लिव विथ माई फैमिली। आई लिव विथ माई फैमिली। मैं हमेशा अपने भाई को साथ दूंगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, तालियां। क्यों? क्योंकि भाई जो होता है, बड़ा भाई, वो बहुत एक्सपेक्ट करता है अपने छोटे भाई से, क्योंकि उसने छोटे से एक बाप के बदले, बाप के बाद अगर कोई आता है तो बड़ा भाई आता है, जो कि वो तुमको एक छोटा सा नन्हा सा लेकर के एक लायकमान इंसान बनाता है, जो कि उसको भी उम्मीद रहता है कि मैं अगर आज इसके लिए कर रहा तो मेरा भाई कल मेरे लिए कुछ करेगा। बात तो सही है। तो मैं अपने भाई को, है ना, हमेशा साथ दूंगा। तो जैसे होगा, मैं हमेशा अपने भाई को साथ दूंगा, तो यहाँ पर हो जाना चाहिए सेंटेंस आई विल ऑलवेज विथ माई ब्रो। अगर बड़ा भाई है तो एल्डर ब्रो, अगर छोटा भाई है तो यंगर ब्रो। ओके, हाँ, अब हम बात करने वाले कारण काउज के बारे में, ठीक है ना, कि किसी कारण से कोई काम हो जाना। किसी के आंख लाल है, आंसुओं के कारण। कोई दिल टूटा हुआ है, प्यार के कारण। कोई हंस रहा है, खुशी के कारण। तो कारण बताने कर बात भी अगर हम करें तो वहाँ पर भी हम विथ यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ उसके आँख आंसुओं से या आंसुओं के कारण लाल है, तो क्या होगा? His eyes are red with tears, है ना। उसकी आंखें आंसुओं के कारण लाल है। His eyes are red with tears। ओके, तो दोस्तों ये दोनों वर्ड तो आपने सुना ही होगा, ये दोनों प्रीपोजिशन के बारे में, कि बिसाइड और बिसाइड्स, दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस तो है, लेकिन दिमाग का दही तब होता है जब अगर किसी को आप कोई लोकेशन के बारे में या फिर कोई घर या फिर कोई स्कूल, किसी के बारे में अगर आप पूछो, अगर वो बता दिया बिसाइड्स, मतलब जैसे बिसाइड अगर बोल दिया, जैसे कि आपका शॉप कहाँ पर है, अगर आप काम करने वाले पर्सन हो तो आपने पूछा कि सर आपका शॉप कहाँ पे है, तो उसने अगर फॉर एग्जांपल बता दिया कि माय शॉप इज़ बिसाइड द मॉल, माय शॉप इज़ बिसाइड द बैंक, माय शॉप इज़ बिसाइड द स्कूल। अब आपका दिमाग खराब, क्यों? क्योंकि आपको बिसाइड के बारे में पता ही नहीं है कि वहाँ पर हमको बोलना क्या है, वहाँ पर हमको समझना क्या है कि बिसाइड का मतलब होता है क्या। पहला नंबर तो वो हो गया। अगर आप उसको किसी तरह से सीख लिए, अब साला बीच में आ गया बिसाइड्स। अब वो बिसाइड्स जो है वो कुछ भी नहीं है फ़र्क, बस क्या है ना, लास्ट में एस लग गया। वो एस आपको इतना वाट लगाता है कि कन्फ्यूजन कर देता है कि कभी समझने में, कोई अगर कुछ बोल दिया फटाक से बिसाइड का आपके माइंड में आया, बिसाइड आपने बोल दिया। अगर उसने बिसाइड से बोलना था बिसाइड बोले, एक वर्ड अगर आपका मिस्टेक हुआ बोलने में या समझने में तो पूरा मामला ख़त्म। क्योंकि बिसाइड का मतलब होता है पास होना या फिर बगल में होना, लेकिन बिसाइड का मतलब वो होता है कि के अलावा, है ना। तो अगर आपको जानना है इसके बारे में तो वीडियो में आप बने रहना, मैं इसको बना के दिखाता हूँ कि किस कंडीशन में हम इसको यूज करेंगे। गॉट इट? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसे कि अगर मुझे बोलना है बिसाइड के बारे में कि वो मेरे बगल में खड़ा है, तो क्या होगा? ही इज स्टैंडिंग बिसाइड मी। वो मेरे बगल में खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग बिसाइड मी। ओके, अगर उसी तरह से बोलना मेरे भाई मेरे पास काम कर रहा है, तो यहाँ पर होगा माई ब्रदर इज वर्किंग बिसाइड मी। उसी तरह से कि जैसे अगर मेरा घर, हमारा घर स्कूल के बगल में है, तो क्या होगा? आवर हाउस इज beside
स्कूल। ओके, अब हम बात करने वाले बिसाइड्स के बारे में, है ना। उसको कैसे, जैसे किसी के अलावा, मतलब मेरे पास हिंदी, उसके पास हिंदी के अलावा अंग्रेज़ी का भी ज्ञान है ना। उसके पास दो चीज़ें, एक हिंदी का ऑलरेडी ज्ञान है, ये है, उसके पास और क्या है, इंग्लिश का भी ज्ञान है। तो बनाते हैं सेंटेंस, जैसे बिसाइड्स हिंदी knowledge he has also English नॉलेज। उसके पास हिंदी के अलावा अंग्रेजी का भी ज्ञान है। बिसाइड्स हिंदी नॉलेज ही हैज़ ऑल्सो इंग्लिश नॉलेज। ओके, अगर मेरे परिवार के अलावा मेरे साथ कौन है, ठीक है, तो यहाँ पर होगा माई फैमिली, मतलब बिसाइड्स माई फैमिली हु इज़ विथ मी। होता ना कभी कभी, अगर कोई प्रॉब्लम में आप स्टक हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको मतलब पकड़ लेता है, आप उसके मतलब रिकवर नहीं हो पा रहे, उससे आप फ्रीडम नहीं हो पा रहे, तो यहाँ पर क्या आप बोलते हो, जैसे मेरे परिवार के सिवा कौन है, मेरे परिवार के अलावा कौन खड़ा हुआ मेरे साथ, है ना। इस तरह से अगर बात करते हो तो वहाँ पर भी आप बिसाइड्स लगाते हो। गॉट इट। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं एक्सेप्ट, यानी को छोड़कर, किसी भी चीज़ यानी किसी भी वस्तु को छोड़कर अगर किसी वस्तु के बारे में बताना, तो वहाँ पर हम एक्सेप्ट यूज करते हैं। उसी तरह से हम बिहाइंड का यूज करते हैं, जो कि पीछे, मतलब किसी वस्तु के पीछे या कोई कारण के पीछे जो बात होती है उसको हम बिहाइंड बोलते हैं। दोस्तों आपको वीडियो ये देख करके आपको कितना बेनिफिट लग रहा है, आप कितना हेल्पफुल रहा है और आप कितना एंजॉय कर पा रहे हो कि नहीं, इस वीडियो से आपके लिए फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आपके लिए ये वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो सबको, तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है, अच्छा है ना। अगर आपको ये पूरा नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, टप से वहाँ पर देखना कि आलम इंग्लिश स्टूडियो व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पर आप क्लिक करना। वहाँ पर आपको जा करके पूरा इसका नोट्स और प्रैक्टिस शीट मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको समझने में ईजी हो जाएगा, है ना। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए आप चैनल पे जा करके, व्हाट्सएप चैनल पे जा करके आप पूरा नोट्स ले लेना और प्रैक्टिस शीट ले लेना। जितना प्रैक्टिस आप अपने से करोगे उतना आपके लिए ये इजी हो जाएगा समझने में और इसको सेंटेंस बनाने में, है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं एक्सेप्ट को और बिहाइंड के बारे में, है ना। जैसे कि उसको छोड़कर किसी को नहीं जानता, एक्सेप्ट यानी को छोड़कर, है ना। जैसे उसको छोड़कर मैं किसी को नहीं जानता, तो क्या होगा, एक्सेप्ट हिम आई डोंट नो एनीवन, है ना। एक्सेप्ट हिम आई डोंट नो एनीवन। उसी तरह से अगर हम बात करें, इसे छोड़कर, है ना, इसे छोड़कर हमें कुछ भी दे दो। अगर आप कहीं शॉप पे गए, कहीं पर आप मार्केट गए, कोई आप मांग रहे ये दे दो वो दे दो, लेकिन वहाँ पर आपको जो चीज़ वो दे रहा है आपको नहीं चाहिए, तो क्या बोलते हो, इसे छोड़कर आप कुछ भी दे दो, ये कंपनी छोड़कर आप कुछ भी दे दो। तो वहाँ पर आपको बोलना है कि तो गिव अस एनीथिंग एक्सेप्ट इट। गॉट इट। अब हम बात करेंगे बिहाइंड के बारे में, है ना। तो बिहाइंड के हिंदी में क्या होता है कि पीछे है, इसके पीछे कौन है। अगर आप बेसिकली मूवी देखोगे, सीरियल देखोगे किसी भी, तो कोई अगर कांड हो गया, कोई अगर ड्रामा क्रिएट अगर हो गया बड़ा, तो क्या बोलता है, इसके पीछे कौन है ना, उसके पीछे कौन है, किडनैप के पीछे कौन है, मर्डर के पीछे कौन है ना। मूवी में बोलता है ना, तो उसको आप
इंग्लिश में अगर बोलना हो, अगर सुनना भी इंग्लिश में भी बोलते हैं, हु इज़ बिहाइंड दिस। अगर किडनैप के बारे में मैंने बहुत से ऐसे मूवी भी देखा जिसमें बोलता है कि हु इज़ बिहाइंड दिस, मतलब इसके पीछे कौन है। मैं उस टाइम समझ नहीं आ रहा था, जब मैंने इंग्लिश सीखा तो मुझे समझ में आया कि हाँ इसका मीनिंग ये होता है। जैसे इसके पीछे कौन है, हु इज़ बिहाइंड दिस, उसके पीछे कौन है, हु इज़ बिहाइंड दिस। क्या तुम मेरे पीछे खड़े हो सकते हो, कैन यू स्टैंड बिहाइंड मी, गॉट इट। तो दोस्तों ये पूरा मैंने अभी जो वीडियो बना के आपको दिखाया, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो अपने लिए नहीं, आप लोग के फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है, अच्छा। क्योंकि जब मैं इंग्लिश सीख रहा था, मेरे दोस्त लोग, मेरे फ्रेंड्स लोग मेरे को डीएम करते थे, मेरे को वीडियो देख करके कमेंट करते थे कि भाई मुझे भी इंग्लिश सीखना है, तो क्या आप हेल्प कर पाओगे क्या। मैं वही फॉर्मेलिटीज़ को देख करके, मैंने वही बात को सुन करके मैंने सोचा कि कुछ करूं आप लोग के लिए, आप दोस्तों के लिए, तो मैं वो कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप इंजॉय करते हो वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना आपके लिए कितना हेल्पफुल है ना। अगर आप मेरे और भी वीडियोस अगर आप नहीं देखे, प्रीपोजिशन के बारे में, टेंस के बारे में, मॉडल्स के बारे में, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। क्या बात कर रहे हैं? अगर आप नहीं देखे अभी तक तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करके आप देख लेना वो सब वीडियो। और ये प्रीपोजिशन का पार्ट 2 है, यानी इसका पहले भी एक आ चुका है, तो आप उसे भी ज़रूर देख लेना। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि बहुत सारा ऐसा इंग्लिश का मैटर्स आपको मिलने वाले। और पता है सबसे ख़ास बात क्या है मेरे वीडियो में, सबसे ख़ास बात ये है कि कोई भी टीचर, कोई भी अगर शिक्षक आपको अगर इंग्लिश सिखा रहा है या कुछ भी, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए खुद से मेहनत करना पड़ता है। लेकिन मेरे में फ़ायदा क्या है ना, कि आपको प्रैक्टिस सीट भी मैं आपको देता हूं और आपको नोट्स भी देता हूं कि कैसे कैसे आपको नोट्स के अकॉर्डिंग भी आप बनाना, कि हाँ आप कोई भी अगर स्ट्रक्चर बना रहे हो, कोई भी अगर आप सेंटेंस बना रहे हो विदाउट स्ट्रक्चर, तो आपसे पॉसिबल नहीं होता है ना नए में। तो मैं वो सब आपके लिए करता हूँ फ्री में, कोई पैसा नहीं, बस आपको सपोर्ट चाहिए। आप सपोर्ट करना, आपको अगर अच्छे लगे तो लाइक करना वीडियो को। थैंक यू।